आज मैं तुम्हें मोटिवेट करने नहीं आई हूँ। आज मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर उतरने आई हूँ, उस जगह जहाँ तुम खुद से झूठ बोलते हो, जहाँ तुम कहते हो कल कर लूँगा, और वो कल कभी नहीं आता। तुम आलसी नहीं हो। अगर तुम आलसी होते तो सपने भी नहीं देखते, लेकिन तुम हर रात कुछ बनने का सपना देखते हो और हर सुबह वही इंसान बनकर उठते हो जो कल था। यही असली दर्द है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दोस्त नहीं है। वो तुम्हें कंफर्ट में रखना चाहता है, ग्रोथ में नहीं। वो कहता है अभी रहने दे, थोड़ा और आराम कर ले, अभी मूड नहीं है। लेकिन सच ये है कि मूड कभी सही होता ही नहीं। अगर सक्सेस मूड से आती तो दुनिया में कोई गरीब नहीं होता। प्रोक्रास्टिनेशन कोई आदत नहीं, ये कंफर्ट की एडिक्शन है। तुम पेन से नहीं भागते, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है अब कोई बहाना नहीं। हर बार जब तुम काम टालते हो, तुम खुद को ये मैसेज देते हो कि तुम खुद पर भरोसा नहीं करते, और धीरे धीरे तुम अपने ही शब्दों पर विश्वास करना बंद कर देते हो। यही वजह है कि तुम शुरुआत ही नहीं कर पाते। तुम डरते हो फेलियर से, लोगों की हंसी से, इस डर से कि शायद तुम काफ़ी अच्छे नहीं हो। लेकिन सच ये है कि कोशिश न करना फेलियर से भी बुरा है, क्योंकि फेलियर सिखाता है और रिग्रेट अंदर से खा जाता है। रात के 2 बजे जब सब सो रहे होते हैं, तुम जागते हो, फ़ोन हाथ में होता है और दिमाग कहीं और। तुम खुद से कहते हो मैं इससे बेहतर कर सकता था। लेकिन सुबह होते ही फिर वही रूटीन चुन लेते हो, क्योंकि बदलना आसान नहीं होता और दिमाग आसान रास्ता चुनता है। तुम्हारी प्रॉब्लम मोटिवेशन की कमी नहीं, क्लैरिटी की कमी है। तुम हाफ अवेक जिंदगी जी रहे हो, और ऐसी जिंदगी बस निकलती है। तुम्हें पूरी जिंदगी बदलने की ज़रूरत नहीं, बस आज बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग लोग परफेक्ट नहीं होते, स्ट्रॉन्ग लोग कंसिस्टेंट होते हैं, और कंसिस्टेंसी एक अनकंफर्टेबल डिसीजन से आती है। अगर आज नहीं बदले तो कब बदलोगे? जब हालात और ख़राब हो जाएंगे, जब उम्र निकल जाएगी, या जब बहुत देर हो चुकी होगी। तुम्हारे अंदर ताकत है, आग है, लेकिन तुम उसे डिस्ट्रैक्शन से ढक रहे हो। हर स्क्रॉल तुम्हें थोड़ी देर राहत देता है और धीरे धीरे तुम्हें जिंदगी से काट देता है। सवाल ये नहीं कि तुम कर सकते हो या नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम और डिले करोगे या आज कंट्रोल वापस लोगे। डर बाहर से नहीं आता, डर अंदर से पैदा होता है, और सबसे खतरनाक डर होता है खुद से सामना करने का। तुम हालात और रिसोर्सेज को दोष देते हो, लेकिन सच ये है कि तुम्हारे डिसीजंस और फोकस सही नहीं है। दुनिया अनफेयर है और रहेगी, लेकिन अनफेयर दुनिया में वीक माइंडसेट रखने की लग्जरी नहीं होती। सक्सेसफुल लोग डरते नहीं हैं, वो डर के बावजूद चलते हैं, लेकिन तुम डर को भगवान बना चुके हो और उसकी हर बात मान लेते हो। फेलियर शर्म नहीं है, फेलियर प्रूफ है कि तुम कोशिश कर रहे हो। असली डर ये है कि पूरी ताकत लगाने के बाद भी अगर सफल नहीं हुए तो कोई बहाना नहीं बचेगा, और यही डर तुम्हें हाफ एफर्ट पर रोक देता है, यानी हाफ लाइफ। तुम्हारी जिंदगी वैसी ही है जैसी तुम अंदर से हो। अंदर क्लैरिटी आई तो बाहर रेवोल्यूशन होगा, लेकिन क्लैरिटी खुद से टकराने से आती है। आज तुम्हें मानना होगा कि तुमने अपने पोटेंशियल को धोखा दिया है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें सेफ रखना चाहता है और तुम्हारी आत्मा आगे बढ़ना चाहती है। इसी लड़ाई में तुम अटके हो। आइडेंटिटी एफर्मेशन से नहीं बदलती, आइडेंटिटी एक्शन से बदलती है। हर बार जब तुम डर के बावजूद एक्शन लेते हो, पुराना वर्जन मरता है और नया जन्म लेता है, लेकिन ये प्रोसेस पेनफुल है। डिसिप्लिन में कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, बस एक ठंडी आग होती है। मांग जैसी फोकस का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं, दुनिया के बीच स्थिर रहना है। फोकस एक स्किल है और प्रैक्टिस से आती है। तुम ताकत खो नहीं रहे, तुम ताकत गलत जगह खर्च कर रहे हो। सिस्टम बनाओ, मूड पर भरोसा मत करो। हर दिन तय समय, तय जगह, तय काम, कोई निगोशिएशन नहीं। डिसिप्लिन मतलब खुद से किया हुआ वादा और उसे निभाना। जब मन कहे रुक जा, खुद से कहो 5 मिनट और। एक्शन सोच से तेज होता है। तुम अकेले महसूस करोगे, लेकिन रास्ता हमेशा अकेले चलने वाले बनाते हैं। अगर तुम नहीं बदले तो जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी, और सबसे डरावनी चीज फेलियर नहीं, अधूरी जिंदगी होगी। रिग्रेट वो जहर है जो आत्मा को मार देता है।
लेकिन अभी तुम्हारे पास समय है। तुम्हारी फ्यूचर सेल्फ तुम्हें देख रही है कि तुम डर चुनते हो या डिसिप्लिन। दुनिया तुम्हारे बदलने पर क्लैप नहीं करेगी, वो जीतने पर करेगी। इसलिए अप्रूवल मत ढूंढो, फोकस ढूंढो। कोई मिरेकल नहीं होगा, लेकिन अगर आज एक्शन लिया तो आने वाले साल सब बदल सकते हैं। अब वीडियो खत्म हो रहा है, लेकिन तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। फोन नीचे रखो, सोचना बंद करो, और जो सबसे ज़रूरी काम है वो अभी करो, क्योंकि ज़िंदगी तब बदलती है जब तुम बहाने बंद करते हो।